ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, मंगल देव का ध्यान कर, इष्ट देव का को नमन कर, अभिन इष्ट देव और गुरुजन को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। आज का लघु पंचांग आपके समक्ष प्रस्तुत, यह नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसका पहले भाग का लघु रूप है। यह आपके सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं उद्धृत पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। पंचांग की परिभाषा संक्षिप्त हम जानते हैं कि यह शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, किंतु हमारे जीवन में पंचांग अहम भूमिका अदा करता है, इससे शायद हम वाकिफ नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये रहे पंचांग की भूमिका हमारे जीवन में जो अहम है। तो चलिए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं, हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो। साथ ही साथ हम इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो और वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और इस क्रिया में हम एक माध्यम बने। तो चलिए बजरंगबली का ध्यान करते हुए, श्री राम जी को याद करते हुए पंचांग की तरफ चलते। दिनांक 1 जुलाई 2025, जुलाई माह का पहला तारीख, माह आषाढ़, पक्ष शुक्ल, ताका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:02 पर, सूर्यास्त 6:45 पर, सनराइज एट 5:02 AM, सनसेट एट 6:45 PM। दिशा सुलाज का उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने की बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर हम यात्रा में शुभता लाभ। पंचांग के 5वां वार मंगलवार, तिथि दिन के 10:20 तक खसकी, उसके बाद सप्तमी, नक्षत्र प्रातः 8:54 तक पूर्व फाल्गुनी, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी, योग संध्या 5:19 तक व्यतिपात, उसके बाद वरियान, करण दिन के 10:20 तक तैतिल, उसके बाद रात्रि 11:04 तक गर्भ और फिर पनीच। तो ये रहे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में। तो मुहूर्त की तरफ चलते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:26 से 12:21 तक, अमृतकाल देर रात्रि या इसे कहें कल भोर में 3:15 से 5 बजे तक, त्रिपुष्कर जो दिन के 10:20 से कल सूर्योदय तक, रवि जो प्रातः 5:02 से 8:54 प्रातः तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:10 से 3:05 तक, गोधूली बेला संध्या 6:43 से 7:04 तक और निशिता मुहूर्त रात्रि 11:33 से मध्य रात्रि 0:14 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते। राहु काल अपराह्न 3:19 से 5:02 तक, रात 3:19 से 5:02 संध्या तक,
पुलिंग काल दिन के 11:53 से 1:36 तक। यमगंड प्रातः 8:28 से 10:11 तक। और वर्जभूत अपराह्न 4:46 से 6:31 संध्या तक। तो ये रहे अशुभ मुहूर्त आपकी जानकारी के लिए। अशुभ मुहूर्त के में राहु काल सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, और इसलिए राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर हमने YouTube पर रखा है, जो आपके साप्ताहिक कार्यक्रम बनाने में मददगार साबित हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आप राहु यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राहु काल में कोई भी कार्य आरंभ न किए जाए। और राहु काल कब प्रभावी नहीं होता है वह भी हमने रखा है। यह आपके लिए उपयोगी होगा, और इससे आपके जो कार्यक्रम बनेंगे, जो कार्य की योजना बनाएंगे, उसमें शुभता ही शुभता रहे, अशुभता का नामो निशान न हो। इसी उद्देश्य से हमने राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर यूट्यूब पर पोस्ट किया है। आप देखें उसे और उसका उपयोग साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, मित्रों के संग, ताकि उनके जीवन में भी शुभता लाने हेतु हम माध्यम बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है, और आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें। और सभी नए और पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी शुभता आए, वे भी अपने जीवन को अधिक समृद्धशाली बना सकें। और अंत में एक अनुरोध और भी, हमारे पोस्ट को लाइक करें और फीडबैक जरूर दें। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर यूट्यूब में ही लाइक करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज 1 जुलाई है। 1 जुलाई, पूरे जुलाई माह आपके लिए शुभता आए, आपके हर कार्य में सफलता मिले। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और इस वादे के साथ कि कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित। तो श्री राम तथा श्री राम भक्त हनुमान की कृपा आप पर बरसती रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।